तो आज प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि शुद्ध संकल्पों की शक्ति का स्टॉक जमा करो। कैसे होता है ये स्टॉक जमा? पहले तो शुद्ध संकल्प की लिस्ट है, स्टॉक तो छोड़ो। शुद्ध संकल्प क्या होते हैं उसकी लिस्ट बुद्धि में है। अगर अभी आपको पूछें 5 या 10 शुद्ध संकल्प दो तो क्या है? 10 शुद्ध संकल्प। मैं शांत स्वरूप, हाँ 3 और शुभ भावना शुभ कामना। हाँ, शुभ भावना शुभ कामना। किसी के लिए बुरा नहीं सोचना। ये शुद्ध संकल्प नहीं। विजयी आत्मा हूँ। शुद्ध, मैं विजयी आत्मा हूँ। और शुद्ध संकल्प, मैं सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मूर्त हूँ, बाबा के साथ कंबाइंड रहता हूँ, बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। और हाँ जी, शिव हाँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। मैं भगवान की पसंद हूँ, है ना? मैं शिव शक्ति हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, ठीक है? विजयी आत्मा हूँ, संतुष्ट मणि हूँ, राइट? तो ये शुद्ध संकल्प है, ठीक है? अब शुद्ध संकल्प में स्वमान, हाँ जी, दूसरे के लिए भी, है ना? जैसे आप स्वयं को समझेंगे, जो आपके पास है आप वही दे सकते हैं, है ना? तो अगर मुझे ये शुद्ध संकल्प है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो मैं अन्य के लिए भी संकल्प क्रिएट कर सकती हूँ। ये आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान है ना? तो स्वमान शुद्ध संकल्प जब हम कहते हैं तो उसमें कई प्रकार के संकल्प आते हैं। एक स्वमान है, ठीक है? फिर स्वमान के सिवाय जैसे बाबा की महिमा की पॉइंट्स है, तो उन महिमा की या बाबा के परिचय के पॉइंट्स है, वो भी शुद्ध संकल्प है कि मेरा बाबा ऐसा है, हाँ, या मेरा बाबा ऐसा है, जो बाबा की महिमा के पॉइंट्स हैं। तो इंस्टेड ऑफ मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरा बाबा शक्तिवान है, मेरा बाबा सर्वशक्तिवान है, मेरा बाबा विघ्न विनाशक है, ये भी शुद्ध संकल्प है। क्योंकि अगर मेरा बाबा है तो उसकी शक्ति भी मुझे फील होती है। फिर प्राप्तियों के संकल्प, है ना? समय के संकल्प, ज्ञान के आधार से मैं पुरुषोत्तम संगम युग में हूँ, है ना? या मैं महावीर हूँ। आज बाबा ने बहुत अच्छा शुद्ध संकल्प दिया, मैं महावीर हूँ, मैं पुरुषोत्तम संगम युगी हूँ, मैं होवनहार देवी देवता हूँ। तो ये ज्ञान के आधार से, समय चक्र के आधार से आपने शुद्ध संकल्प रचे, या प्राप्तियों के आधार से कि बाबा का साथ निरंतर मेरे साथ है, बाबा का हाथ मेरे सिर पर है। तो इस प्रकार के कई प्रकार के शुद्ध संकल्प हम रख सकते हैं, है ना? तो ये है शुद्ध संकल्पों की लिस्ट, ओके? लेकिन बाबा कहते हैं शुद्ध संकल्पों की शक्ति का स्टॉक। तो शुद्ध संकल्प की शक्ति कैसे जमा होती है? एक संकल्प शुद्ध है, श्रेष्ठ है, उसके अंदर शक्ति समाई हुई है, लेकिन वो शक्ति कैसे स्वरूप में आएगी? जब हम जब उन संकल्पों का स्वरूप बनेंगे। और स्वरूप कैसे बनेंगे? जब पहले मनन चिंतन करेंगे। हाँ? योग तो ठीक है, लेकिन मनन करना, जो बाबा ने हमें शुद्ध संकल्प दिए ना, उन पर बैठकर मनन करना पड़ेगा। जैसे मैं विजयी रतन हूँ, मैं हूँ विजयी रतन। एक होता है मैं विजयी रतन हूँ, मैंने एक स्वमान लिया, लेकिन मैं विजयी रतन हूँ उस स्वरूप में, उस नशे में, उस अवस्था में स्थित हो जाऊं, तब तो कहेंगे ना उसके वो शुद्ध संकल्प जो है वो शक्ति के रूप में धारण हुआ है। वरना तो वो संकल्प के रूप में ही है। ऋषभ में गेट बंद करो। तो ये जो शुद्ध संकल्प शक्ति के रूप में धारण हो, और फिर बाबा कहते हैं
एक नहीं, अनेक शुद्ध संकल्पों की शक्ति का हमारे पास स्टॉक हो। क्योंकि जब पहला जो बाबा ने बताया कि शुद्ध संकल्प का यूज़ क्या है, व्यर्थ संकल्प पर विजय पाना है ना। माया हमारे को पछाड़ती कैसे है, व्यर्थ संकल्प माया बुद्धि में डालती है ना। व्यर्थ संकल्प के आधार से माया बुद्धि पर वार करती है ना। जैसे क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे कैसे चलेगा, व्यर्थ संकल्प आया तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो आपकी शुद्ध संकल्प की शक्ति है, स्टॉक है, उसमें से एक संकल्प लेके उस संकल्प को डिफीट करना पड़ेगा, है ना। जैसे कि जो भी होगा बाबा ने कहा है, बाबा मेरे साथ है ना। या क्या होगा, कैसे होगा, जब संकल्प आया तो आपने सोचा कि हाँ ठीक है सब कुछ होगा, लेकिन मेरा बाबा सब कुछ हर परिस्थिति से ज़्यादा पावरफुल है और मैं बाबा के साथ हूँ। तो ये शुद्ध संकल्प है जिसको आप व्यर्थ संकल्प को परास्त करने के लिए यूज़ करते हैं। और व्यर्थ संकल्प जो है वो आत्मा की शक्ति को ख़त्म कर देते हैं। व्यर्थ संकल्प आत्मा की शक्ति को बिल्कुल शून्य कर देते हैं, है ना। तो इसीलिए व्यर्थ संकल्प से आत्मा कैसे हो जाती, खोखली हो जाती। अभी एक बहन आई थी कोर्स करने, बहुत अच्छी पढ़ाई की है, बड़े बड़े क्वालिफ़िकेशन डिग्रीज़ हैं, बहुत अच्छी जॉब करती है, पोजीशन में है, लेकिन बिल्कुल खाली, अंदर से इतनी खाली कि सिर्फ आंसू निकलते हैं बैठते हैं तो, है ना। और क्या कारण है, सिर्फ व्यर्थ संकल्प। मेरा कोई साथ नहीं देता, मुझे कोई सम्मान नहीं देता, मैं इतना करती हूँ मुझे कोई क्रेडिट नहीं देता, मुझे कोई पूछता नहीं, मेरा कौन है। यही जो संकल्प है इन्होंने खोखला कर दिया है ना। इतना खोखला कि आप सोचो सब कुछ है दुनिया में, अगर देखो तो, है ना, परिवार भी है, पैसा भी है, रुतबा भी है, सब कुछ है, लेकिन आत्मा के अंदर एक सेकंड का चैन नहीं। तो व्यर्थ संकल्प देखने में ऐसा लगता है कि हम तो कोई किसी के लिए कोई नेगेटिव नहीं चला रहे, कोई पाप नहीं कर रहे, लेकिन ये सीमिंगली इनोसेंट है ना। इतना दिखने में ऐसा लगता है कि इतने इनोसेंट संकल्प हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये आत्मा को पूरा खाली कर देते हैं। और जब आत्मा खाली हो जाती है तो फिर माया का वार होता है ना। फिर ऐसे कर्म, है ना। मुझे कह रही थी मुझे सुइसाइडल थॉट्स आते हैं, तो मैंने बोला सुइसाइडल थॉट्स आते हैं क्यों, तो कहती सोचती हूँ कि मर जाऊँ तो ख़त्म हो जाए। तो मैंने कहा मर जाने से ख़त्म नहीं होता ना। तो फिर उसको ज्ञान समझाया कि, है ना, व्यक्ति अगर शरीर को ख़त्म भी कर दे तो भी आत्मा तो वही लेकर जाएगी। आपको इस चीज़ को चाहे इस जन्म में फेस करो चाहे कभी भी करो, आपको करना तो पड़ेगा ही। तो फिर मुझे कहते अच्छा मतलब उसका भी यूज़ नहीं, मतलब मेरा एक वे आउट था, आपने उसको भी बंद कर दिया, है ना। तो मैंने कहा यही तो है ना कि हम समझते हैं कि भाग जाएंगे, एस्केप कर जाएंगे। देयर इज़ नो एस्केप। आपने अपने जो कर्म के बीज बोए हैं उससे आप स्वयं को स्वयं मेहनत से ही छुड़ा सकते हैं, उससे भाग नहीं सकते। तो बाबा हमें कहते हैं जो व्यर्थ संकल्प है ये आत्मा को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन व्यर्थ संकल्पों को पर जीत पाने के लिए हमें चाहिए शुद्ध संकल्पों का स्टॉक। और वो स्टॉक कैसे जमा होगा, जब हम मनन करेंगे एक एक संकल्प पर। लेकिन हमारा मन बुद्धि इतना फ्री है कि हम मनन करें। बाबा हमें रोज़ कितने शुद्ध संकल्पों का स्टॉक देते है ना। आज बाबा ने कितना अच्छा शुद्ध संकल्प का स्टॉक दिया,
तूफान आएंगे पर मुझे महावीर नहीं सिद्ध करने के लिए आएंगे, है ना। बाबा कहते तूफान ना आए तो तुम महावीर हो, पता कैसे चले। कितना श्रेष्ठ संकल्प। लेकिन क्या मैं उस पर मनन करने के लिए अपनी मन बुद्धि को फ्री रखती हूँ? क्योंकि माया क्या करती है, माया तो मन बुद्धि को व्यर्थ में बिजी रखती है ना। व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना। तो जो आत्मा एफर्ट नहीं लेगी वो शुद्ध संकल्प की शक्ति का स्टॉक नहीं जमा कर सकती। इसके लिए बहुत अंतर्मुखी हो, सारे दिन मनन करना पड़ेगा। और एक होता है मनन, ज्ञान का मनन करना दूसरे को सुनाने के लिए, है ना। जैसे हम लोग क्लास से पहले भी मनन करते हैं, लेकिन वो मनन दूसरा है। स्व के लिए मनन करना, धारण करने के लिए मनन करना, है ना। मैं आपको बताऊं, सेवा के लिए मनन करना ईजियर होता है। धारण करने के लिए, मनन करने के लिए आपको स्वयं से बहुत प्यार चाहिए। और मैंने ऐसा अनुभव किया है कि बच्चों को सेवा से ज़्यादा प्यार होता है, स्वयं से इतना नहीं होता। किसी को सेवा दो तो 2 घंटे लगा के तैयारी कर लेगा, लेकिन स्व के लिए उतनी समय संकल्प लगाकर मनन कर कर अवस्था बनाए वो नहीं करते। क्यों नहीं करते? अपने को बदलने की संकल्प शक्ति और जो दृढ़ता है वो उसमें मौजूद होगी तभी होगा। नहीं, पर वो क्यों होगी, कैसे आएगी वो? हम ये सोचते हैं हम ठीक ही हैं, हमको जरूरत ही नहीं है इम्प्रूव करने की। हाँ ठीक है, पर किस आधार, क्यों लगता है ऐसे कि हम ठीक हैं? माना हर एक को लगता है ना, देह अभिमान और क्या, अपवित्रता है। और श्वेता बहन कुछ कहे? इस स्थिति को पाने के लिए तो पहले अंतर्मुखता की ओर जाना चाहिए, जो वो तो विधि है, वो तो विधि है, पर वो विधि तक जाने के लिए हमें जो मोटिवेशन है वो क्यों नहीं आती? स्व से प्यार नहीं, पर क्यों नहीं है? स्व का महत्व नहीं पता, आत्मा नहीं समझा, हमें लक्ष्य नहीं है। आप देखो बाबा हम पर इतनी मेहनत क्यों करता है? क्योंकि बाबा को ऐसा लगता है कि मेरा ये एक एक बच्चा संकल्प से संकल्प परिवर्तन करने की, वृत्ति से वृत्ति परिवर्तन करने की, वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाने की, प्रकृति को परिवर्तन करने की सेवा करेगा। बाबा मुझे ऐसे देखता है और मैं कैसे देखती हूँ? मेरा तो काम चल रहा है ना, मेरा तो काम चल रहा है। 2 विघन आ रहे हैं दिन में, वो पार मैं कर ले रही हूँ और ठीक ठाक चल रहा है। मुझे और शक्ति की क्या ज़रूरत है? तो अपना महत्व नहीं समझते हम, अपने को वैसे नहीं देखते जैसे बाबा मुझे देखता है। बाबा मुझे देखता है कि इस आत्मा को निमित्त बनाकर मुझे विश्व कल्याण करना है। मुझे एक एक आत्मा, आप विचार करो, हम एक आत्मा के अंदर इतनी शक्ति है कि वो एक एक आत्मा के अपने संकल्पों से आत्माओं के संकल्प परिवर्तन कर दे। आप अपनी वृत्ति से वायुमंडल बदल सकते, आप अपनी श्रेष्ठ वाइब्रेशन से प्रकृति को पावन बना सकते। लेकिन हम अपना इतना महत्व नहीं समझते। हमें लगता है क्या फ़र्क पड़ता है ना, चल तो रहा है, जो सेवा मिल रही है वो भी कर पा रहे हैं, जो ज्ञान भी, क्लास भी हो रही है, योग भी जितना चाहिए हो रहा है, विघ्न विनाश हो रहे हैं, जो अपने पर्सनल जीवन में जो चाहिए वो मिल रहा है। क्योंकि हम अपने को इंस्ट्रूमेंट की तरह नहीं देखते, हम अपने आप को फरिश्ता या देवता की तरह नहीं देखते, जिम्मेवार नहीं समझते। मुझे लगता है बड़ी दीदी है। सी द थिंग इज, ये तो चेन है ना, दीदी को लगेगा दादी है। तो हर किसी के ऊपर तो कोई है ना, पर मैं भी तो हूँ ना। मुझे अपनी जिम्मेवारी तो लेनी पड़ेगी ना। अगर सारा काम मम्मा बाबा ही कर लेते तो बाकियों की ज़रूरत क्या थी?
तो राजधानी बननी है तो सबको अपना बिट तो करना पड़ेगा ना। तो बाबा कहते हैं उतना जब महत्व होगा ना अपने जीवन का, अपने संकल्प का, वृत्ति का, दृष्टि का, तो हम मनन करेंगे। तब हम 1 सेकंड भी अपना व्यर्थ में नहीं गवाकर अपनी शक्ति का स्टॉक भरेंगे, है ना। मुझे याद है एक बहन थी, बहुत अच्छा अनुभव सुनाती थी कि जानकी दादी जी हमेशा जैसे भोजन पर भी व्यर्थ बात हो रही है ना, भोजन स्वीकार कर रहे हैं और बस ऐसे जनरली है ना, आज क्या क्लास है, आपको क्या, तो ऐसे ही बातें कर रहे हैं। तो दादी उस पर भी इशारा देती थी कि ये जो व्यर्थ का बोझ चढ़ता है, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है समझना कि इतना व्यर्थ का बोझ हम पर चढ़ता है, हम इतनी पालना लेते हैं। और आप देखो ब्राह्मण आज फ़ोन में सारे दिन बैठे रहते हैं। 50% से ज़्यादा ब्राह्मणों को फ़ोन का एडिक्शन, या उससे भी ज़्यादा होगा तो मुझे नहीं पता। तो विचार करो कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आया ना, हमारा कोई स्वमान नहीं। जब मन बुद्धि को फ्री करेंगे, मनन करेंगे, तब तो वो शक्ति जमा होगी और मुरली पर अटेंशन देंगे। मुझे बाबा कैसे देखता है, मुझे बाबा क्या कहता है, उसको मुझे झोली में भरना है ना। तब तो उस झोली से फिर मनन करेंगे। पहले तो सामग्री लेंगे, फिर तो मनन करेंगे। मुरली पर ही अटेंशन नहीं देंगे। मुरली में बाबा जिस दृष्टि से देखता है, जो स्वमान देते हैं, संकल्प देते हैं, उनको धारण ही नहीं करेंगे तो मनन किस पर करेंगे। तो बाबा कहते हैं मनन करें तब व्यर्थ संकल्प पर विजय पाए। कोई भी व्यर्थ संकल्प आया तो जो पहले मनन करके शक्ति जमा की है, उससे एक तीर से उस व्यर्थ संकल्प को परास्त करेंगे। और महावीर कैसे कहते हैं, जो सेकंड में अपने व्यर्थ संकल्प पर विजय पाए। हर बच्चा महावीर है, लेकिन महावीर की डेफिनेशन क्या है, जिसको सेकंड भी ना लगे अपने व्यर्थ संकल्प को परिवर्तन कर समर्थ में शिफ्ट करने में। एक भी संकल्प आया, कोई भी स्थिति को गिराने वाला एक भी कमज़ोर संकल्प आया, उसको सेकंड में परिवर्तन कर पाए, तब कहेंगे महावीर, है ना। और महावीर बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। फिर बाबा हमें कहते हैं तभी हम अन्य को शुभ भावना, शुभकामना भी दे सकेंगे। क्योंकि जब स्वयं व्यर्थ से मुक्त होंगे तो अन्य को देखकर जो व्यर्थ चलता है, अन्य के लिए शुभ भावना, शुभकामना क्यों नहीं जाती? क्योंकि उसको देखकर तीन वेज है ना जिसमें हम एनर्जी को रिस्पॉन्ड करते हैं। या तो सामने वाले को देखकर आप प्रभावित होंगे, है ना, चाहे वो वायुमंडल है, वाइब्रेशन है, परिस्थिति है या व्यवहार है। चाहे तो आप उसको देखकर आप प्रभावित होंगे या और रिएक्ट करेंगे, या फिर आप प्रभावित हुए, रिएक्ट नहीं किए। तीसरा है आप उसको परिवर्तन करेंगे, वेदर यू रिफ्लेक्ट, एब्जॉर्ब और ट्रांसफॉर्म। ये 3 चॉइसेस हैं। अब जब मेरे पास शुद्ध संकल्पों का स्टॉक है और मैं स्वयं के व्यर्थ संकल्प को, किसी को देखकर मेरा भी तो व्यर्थ संकल्प चल रहा है ना, ये ऐसे क्यों करता है, ये कोई तरीका है, ये ऐसे क्यों बैठता है, ऐसे क्यों बोलता है, ये कोई बिहेवियर का तरीका नहीं है। तो जो मेरा व्यर्थ संकल्प चल रहा है, जब मैं उस पर जीत पाऊंगी तो मैं उसको एक शुभ भावना या शुभ संकल्प दे सकूंगी। और ये जो एक संकल्प आप देंगे ना, वो उस आत्मा को परिवर्तन कर सकता है। अगर उस संकल्प में एकाग्रता है, शक्ति है। लेकिन क्या हम वो सेवा करते हैं? जो अच्छा है मेरे साथ, उसकी तो बहुत सेवा करते हैं, है ना, उसको तो बहुत शुभ भावना, शुभकामना देते हैं।
लेकिन जो हर एक आत्मा को जो शुभ भावना शुभकामना देनी चाहिए, उसके लिए तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन की पावर चाहिए। अगर मैंने उसके व्यवहार से अपने अंदर व्यर्थ संकल्प चलाया तो उसको कैसे चेंज करेंगे? तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि ये जो स्टॉक है ये हमें जमा करना होगा, और फिर निरंतर जब अपने अंदर श्रेष्ठ संकल्प शुद्ध संकल्प चलेंगे तो उससे जो प्रकंपन फैलेंगे उससे मनसा सेवा होती रहती है। या किसी को भी देखेंगे तो जो वो है वो नहीं, जो उसका श्रेष्ठ स्वरूप है उसके प्रति संकल्प चलाया तो वो मनसा सेवा का रूप ले लेता है। तो बाबा हमें इतना ऊंची दृष्टि से देखते हैं, हम भी स्वयं को देखें, हम अपना टाइम वेस्ट ना करें, थॉट वेस्ट ना करें, है ना। फिर बाबा हमें कहते हैं तुम्हें महावीर बनना है ना। तो महावीर माना सेकंड में परिवर्तन कर दे। आप देखो दुनिया में जब कोई परिस्थिति आती है तो परिस्थिति आई, अब परिस्थिति वार कहाँ करती है? परिस्थिति तो बाहर है ना, वार होता है अंदर, है ना। लेकिन अगर परिस्थिति ने आप पर वार नहीं किया, परिस्थिति वार नहीं कर पाई, आपने उसको परिवर्तन कर दिया, तो आपका वो परिस्थिति कुछ कर सकती है? नहीं। तो जब वो कुछ कर ही नहीं सकती तो फिर उस परिस्थिति के द्वारा सेवा होती है। किनके जीवन में इतनी बड़ी बात आई लेकिन देखो ये कितने अच्छे अचल अडोल रहे। तो बाबा कहते तुम्हें किसी भी बात में हिलना नहीं है ना। मुझे एक बार किसी ने कहा आपको उस फला व्यक्ति ने इतना बड़ा धोखा दिया, आपको बुरा नहीं लगा? तो मैंने कहा नहीं, मुझे कोई धोखा नहीं मिला ना। आई डिड नॉट फील बिट्रेड ना, क्योंकि जैसे ही मुझे पता चल गया कि ये आत्मा वो नहीं है जो मैं समझ रही थी, ये है, तो मैंने अपनी धारणा चेंज कर ली। बिट्रेल क्या होता है? धोखा कैसे मिलता है? रियलिटी और आपकी एक्सपेक्टेशन में गैप हो। तो जैसे ही आपको रियलिटी पता चल गई, आप अपनी एक्सपेक्टेशन को चेंज कर दो, आपको कभी धोखे का अनुभव नहीं होगा। आप उस आत्मा को भी शुभ भावना शुभकामना दे सकेंगे। हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है। आपको धोखे की फीलिंग क्यों आती? क्योंकि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके पार्ट से, वो उसका पार्ट नहीं है। तो जो उसका पार्ट है पहले आपको नहीं समझ आया था, अब समझ आया, तो आप अपनी एक्सपेक्टेशन को चेंज कर दो, तो आपको कभी धोखे का अनुभव नहीं हो, है ना। तो कोई भी परिस्थिति आपको हिला ना सके, इतना आपको फास्ट अपने पे काम करना है। अगर आप 2 दिन भी उस भावना में रहेंगे ना, मनुष्य क्या करता है? वर्णन करता रहता है। कभी सोचा भी नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा था देखो ये ऐसे निकलेंगे, है ना। तो आपने नहीं सोचा था, उसमें उसकी क्या प्रॉब्लम है? सोचो, आपने क्यों नहीं सोचा सपने में कि ऐसे निकलेंगे? तो इतना वर्णन करेंगे, इतना चिंतन करेंगे, तो इसका मतलब दूसरे के कर्मों को घात के रूप में अपने को लगाते रहेंगे, और फिर क्या होगा? वो जो घाव है वो आपको कमज़ोर करेगा। तो इतना महावीर बनना है। नहीं तो आपको समझ आ गया ना कि ये वो नहीं है, ये है। तो आप यू हैव टू बी वेरी वाइज। आपको पहले ये समझना है कि आप उनसे परेशान नहीं हैं, आप अपनी एक्सपेक्टेशन से परेशान हैं। तो आप अपनी एक्सपेक्टेशन को चेंज कर दें। यू ब्रिंग इट इन कॉन्सोनेंस विद रियलिटी ना।
कि ये रियलिटी ऐसी है तो ठीक है, ये है तो इट्स ओके। तो एक्सपेक्ट करें ही ना। देखो, आप किसी से मिलोगे तो आप होप तो रखोगे ना, ये तो नहीं सोचोगे ना कि सामने वाला किसी काम का नहीं है, कुछ नहीं करेगा। नहीं, आपने होप रखी, फिर वो उस होप के ऊपर खरा नहीं उतर रहा है, तो आपको धीरे धीरे अनुमान लगाते जाना है कि ये कौन है, कैसे, इनके संस्कार क्या है, और उसके साथ शुभ भावना के साथ कार्य करना है, शुभ भावना को मेंटेन करना है। You have to accept कि this is it. हाँ, यही है, ये जो है सो है। बहुत मुश्किल है। मुश्किल बोलोगे तो मुश्किल है। अच्छा, जो आप कर रहे हो क्या वो मुश्किल नहीं है? हर बात में एक्सपेक्ट करना, दुखी होना, ट्रॉमेटाइज्ड होना, उस ट्रॉमा को कैरी करना, वो तो कितना मुश्किल है। ये तो बहुत इजी है। कॉन्ट्रास्ट होता है ना, दूसरों को देख के अपने आप, परिवार के लोगों को देख के। ये सब संस्कार है, ये सब संस्कार है। तो महावीर का टाइटल ऐसे ही थोड़ी मिलेगा। बढ़ रहे हैं क्या टाइटल? यू हैव टू अर्न इट ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो आप मेहनत करेंगे इनर वर्ल्ड पे, शुद्ध संकल्पों का स्टॉक इतना जमा करेंगे, तो जैसे ही कोई बात हुई तो आप उसको मेंटली आप अपने आप को स्विच करके आप ठीक रहेंगे, है ना। कोई भी बात हुई, बहुत अच्छा श्रेष्ठ संकल्प है ड्रामा, जो ड्रामा में था फुल स्टॉप लगा। जो ड्रामा में कल्प कल्प होना है, जो नोंद है वही हुआ, फुल स्टॉप लगा दिया। तो महावीर जो फुल स्टॉप लगा दे, जो परिवर्तन कर ले, वो महावीर। जिसको परिस्थिति ना हिला पाए वो महावीर, है ना। और वही जो महावीर होते हैं उन्हीं का वही प्रत्यक्ष होंगे, है ना। और धीरे धीरे आप देखेंगे, ये जो बाबा कहते हैं ना, कई छट जाएंगे, है ना, चलते चलते गिर जाएंगे, तो तूफान तो सबके ड्रामा में आएंगे ना। तो जो तूफानों में क्या क्यों करेंगे, वो गिर जाएंगे। और जो तूफानों में अपने शुद्ध संकल्पों के स्टॉक को यूज़ करके अपने आप को फुल स्टॉप के स्टेज में लाएंगे, वो पार हो जाएंगे और अंत में वही प्रत्यक्ष होंगे, है ना। और बाबा हमें कहते हैं, तुम हमेशा ये सोचो कि जो तुम्हारी ये गुण शक्तियाँ हैं, ज्ञान की पॉइंट्स हैं, उनको यूज़ करने के लिए, प्लेटफॉर्म देने के लिए तूफान आ रहे हैं, ताकि तुम उसे प्रैक्टिकल में कर सको। तो ये है महावीर की निशानी। फिर बाबा हमें कहते हैं कि बाबा ने हमें कल भी ये कर्म कर्म विकर्म की गति समझाई थी और आज भी उस पर इशारा दिया, तो इसको थोड़ा सा समझेंगे हम। लॉ ऑफ कर्मा बहुत इंटरेस्टिंग है, हम हर दिन उसको समझते भी जाते हैं और धीरे धीरे वो जो है वो चेंज भी होता जाता है। तो बाबा हमें समझाते हैं कि सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, द्वापर से विकर्म होते हैं और संगम युग में श्रेष्ठ कर्म होते हैं। लेकिन बाबा हमें समझाते हैं कि लॉ ऑफ कर्मा तीनों समय पर चेंज होता है। सतयुग में आप कर्म करते विदाउट कॉन्सिक्वेंस, कर्म है, कर्म फल नहीं है, ठीक है। वैसे तो हम लोग लॉ ऑफ कर्मा को कैसे डिफाइन करते हैं? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। जो करेगा, जितना करेगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा। ये लॉ ऑफ कर्मा कहाँ से शुरू होता है? द्वापर से। सतयुग में ये लॉ ऑफ कर्मा नहीं है। सतयुग में लॉ ऑफ कर्मा की डेफिनेशन क्या है? आप कोई भी कर्म करो, उसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होता, और उस समय पर कोई भ्रष्ट कर्म नहीं होता बाय डिफॉल्ट, लेकिन उसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होता। तो सतयुग में कर्म अकर्म होता है। द्वापर से कर्म का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन शुरू होता है।
और संगम युग पर 1 का पदम गुणा मिलता है। both ways. 21 जन्म, हाँ 21 जन्म का है ना। तो चाहे आप 21 जन्म की राजाई गवाओ चाहे बनाओ, ये पदम गुणा, 1 का पदम गुणा। अब इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं है, अब 1 का पदम गुणा है। जब हम संगम युग में, दुनिया के लिए संगम युग नहीं, हमारे लिए संगम युग, तो संगम युग का लॉ ऑफ कर्मा अलग है ना। इसीलिए ब्राह्मणों को अपने कर्मों के प्रति बहुत सावधान रहना पड़ेगा। अब हम कलयुग में नहीं है जो 1 का 1 मिलेगा या 1 का 1 गवाएंगे। अभी 1 कर्म का 1 सेकंड का कल्प कल्पांतर जन्म जन्मांतर का भुगतान करना पड़ेगा। तो हम लोग हमेशा सोचते हैं कि लॉ ऑफ कर्मा बहुत सिंपल है, एक ही तरह से डिफाइन होता है, लेकिन समय के हिसाब से लॉ ऑफ कर्मा भी चेंज होता है। केवल ब्राह्मणों के लिए। हाँ नहीं, समय, ब्राह्मण हाँ देवता बनते हैं। हाँ ब्राह्मण, तो ये सारी पढ़ाई ब्राह्मण के लिए, क्लास ब्राह्मण के लिए है ना। तो ब्राह्मणों के लिए सतयुग त्रेता युग में नो कर्मा है ना, यू डू बट यू डोंट गेट, और फिर यू गेट एज मच एज यू डू, और फिर आप अंत में आप जो करेंगे उसका पदम गुणा पाएंगे या गवाएंगे। ठीक है, तो इतना समझते गहराई से कि अभी कैसे कर्मा का लॉ काम कर रहा है। बुद्धि में बैठता है और जब कर्म में आते हैं तो दिक्कत। हाँ, तो वो कैसे होगा, जब आप उसको मनन करेंगे, साइलेंस में बैठ के जितना मनन करेंगे ना कि अभी मैं किस समय पर हूँ और किस प्रकार से चीज़ें काम कर रही हैं, तो वो बुद्धि में धारण होगी। और एक दिन में नहीं होगी, बहुत समय, एक एक पॉइंट को मनन करने में भी, हम तो एक पॉइंट लेते हैं तो महीने भर मनन करते हैं। 1 महीने तक एक चीज़ को, जैसे रोज़ की मुरली तो होती ही है, प्लस एक चीज़ को बैकड्रॉप में घिसते रहते हैं ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो जब वो करेंगे तब जाकर ये जो धारणा है ये होगी। इतना तो मसाला ही नहीं होता इतना करने से। नहीं करेंगे तो आएगा ना। हम अकेले थोड़ी हैं, बाबा बैठा है ना, बाबा देता है, बाबा सब कुछ, बुद्धि का ताला खोलता है, टचिंग देता है, समझाता है, सब कुछ करता है बाबा। तो बाबा हमें ये समझाते। फिर बाबा ने आज महावीर बनने पर एक और बात जो समझाई, वो मैं भूल गई थी लास्ट समझाते वक्त, कि बाबा कहते हैं जो बच्चे इस समय किसी भी तूफान में नहीं हिलेंगे, प्रकृति उनकी कभी बेइज्जती नहीं करेगी। है ना। आप सोचो कि आज अगर दोनों में से एक ही चीज़ पॉसिबल है ना, या तो प्रकृति हमें इन्फ्लुएंस करेगी, या फिर हम किसी भी परिस्थिति, किसी भी व्यवहार से जब बिल्कुल न्यारे प्यारे रहेंगे, जब अचल अडोल रहेंगे, तो बाबा कहते तुम्हें फिर प्रकृति कभी तंग नहीं करेगी, तुम मालिक की तरह 21 जन्मों तक राज्य करेंगे। प्रकृति की इतनी है ना, प्रकृति ऐसी गुस्ताखी नहीं करेगी कि वो तुम्हें तंग करे, हाँ, कि रचयिता को तंग करे, है ना। तो आप रचयिता, देखो ये जो रचयिता और रचना की बात है, अभी हम कौन हैं? अभी आप रचयिता हो या आप रचना हो? टेक्निकली हो रचयिता, पर हो क्या आप डिक्टेट कर रहे हो अपने सर्कमस्टांसेस को या सामने वाले के व्यवहार को, या आप उनसे प्रभावित हो रहे हो? तो रचयिता की जो पोस्ट है, बाबा ने तो हमें गिफ्ट में सब कुछ दे दिया, लेकिन आपको उसको क्लेम तो करना पड़ेगा ना, आपको रचयिता बनना पड़ेगा अभी ना। रचयिता कैसे बनते हैं? रचयिता तब बनेंगे, मान लीजिए आप घर से निकले, आपको पता है कि आपको 1 घंटे में पहुंचना है कहीं, और गूगल मैप दिखा रहा है 1.5 घंटे, तो आपका पहला थॉट क्या चलता है?
पहला क्या थॉट? लेट हो गया। तो आप रचयिता है या रचना है? लेकिन अगर आपका थॉट चलता है नहीं, मैं टाइम से पहुंचूंगी, मैं टाइम से पहले पहुंचूंगी, और एक भी थॉट वीक नहीं चलना चाहिए, मैं टाइम से पहले पहुंचूंगी, तो आप पहुंचेंगे ना, तब आप रचयिता बनेंगे, तब आपने उस ड्यूरेशन को कम किया। लेकिन नहीं तो हम रचना है ना, सामने वाला मेरे से भले आते हुए कड़वा व्यवहार कर रहा है, उसने जब प्रवेश किया वो मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहा है, या उसकी वृत्ति मेरे प्रति ठीक नहीं है, लेकिन मैं उसकी वृत्ति से प्रभावित हुई या मैंने अपने व्यवहार से उसकी वृत्ति को बदल दिया, तो मैं रचयिता हूँ। आप में से कई बिजनेस में है, तो बिजनेस में कस्टमर का मूड आप देखते हैं या आप कस्टमर का मूड बनाते हैं? आप कस्टमर का मूड देखेंगे तो उनका मूड बनाएगा कौन, है ना? तो हमें किसी का मूड नहीं देखना है। हमें कोई सेंटर पर कोई आते हैं, वो ज्ञान सुनने के मूड में है या नहीं, उनका है ना बुद्धि काम कर रही है या नहीं, वो हम नहीं देखते। अगर उसका ड्रामा इतना अच्छा है ना कि वो यहाँ मेरे सामने आके बैठा है, तो उसको ज्ञान सुनना ही है, वो सुनेगा, क्यों नहीं सुनेगा? तो इतना आपको रचयिता के स्वमान में और स्थिति में स्थित होना पड़ेगा, तब बाबा कहते, और उसके लिए महावीर बनना पड़ेगा। क्योंकि व्यर्थ संकल्प कैसे होते हैं? सब व्यर्थ संकल्प और समर्थ संकल्प पर बहुत रिसर्च होती है दुनिया में। समर्थ संकल्प बड़े सॉफ्ट और ब्रीजी होते हैं, आते जाते चल, वो ठहरते नहीं हैं, क्योंकि अभी बुद्धि ऐसी है ना। लेकिन व्यर्थ संकल्प आता है और बिल्कुल हिट कर जाता है और स्पाइरल में चलता है, एक के बाद एक के बाद एक चलने लगता है। व्यर्थ संकल्प की गति और उसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होती है। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि व्यर्थ को सेकंड में परास्त करना पड़ेगा। व्यर्थ एक बार अंदर आया तो चलता चला जाता है, फिर उसको आप बाद में सोचें कि 10 मिनट बाद, तो 10 मिनट बाद आपको आधा घंटा लगेगा, और अगर सेकंड में करेंगे तो सेकंड लगेगा। तो मालिक हम कैसे बनेंगे? जब हम अभी महावीर बनेंगे। हाँ जी, कुछ दीदी, जो आपने एग्जांपल का, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। जैसे आपने था लेट हाँ, कर रहे हैं हाँ, और दिख रहा है कि लेट, हाँ, तो मेरा ऐसा बहुत बार जैसे ऑफिस निकलती हाँ, हूँ, ट्रैफिक आता है, मेरा हर बार एक्सपीरियंस है कि मैं ना संकल्प चलाती हूँ, जैसे मेरा हाथ बायोमेट्रिक मशीन पे जा रहा है, हाँ, पंच कर रही हूँ, राइट, and I have done that in spite of heavy traffic. यस। तो ये संकल्प शक्ति, यस। और आप देखो, ये सारी दुनिया, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे संकल्प सिद्ध होते हैं, सबके हो रहे हैं, इसीलिए दुनिया का ये हाल है। हर मनुष्य अपने संकल्पों से ही अपनी सृष्टि रच रहा है। दुनिया में आज ये बात, इतना पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड इतना चलता है, तो ये सारा पावर तो है ना, लेकिन हमें उसको यूज़ करना आना चाहिए। हमें अब वो महावीर बन, व्यर्थ को परास्त कर और श्रेष्ठ संकल्प से मालिक बनना, रचयिता बनना आना चाहिए। और कर्म की गति को भी अच्छे से समझकर उसको स्मृति में रखना है कि अभी एक का पदम गुणा का हिसाब है। अब जो करेगा, जितना करेगा उतना नहीं पाएगा, उससे बहुत ज़्यादा पाएगा या गंवाएगा। जब संकल्प बार बार सिद्ध होते हैं तो हमें लगता है कि बाबा की मदद है। नहीं, बाबा की ही मदद है, क्योंकि बाबा ने अक्ल ना दी होती तो हम तो अभी क्या ही करते है ना। तो बाबा की ही मदद है। ब्राह्मण और बाबा अलग नहीं है। आप अपनी पर्सनालिटी में कितना बाबा का कंट्रीब्यूशन है उसको एसेस भी नहीं कर सकते। हम तो रचना है ना बाबा की, तो रचना में रचयिता तो है ही ना।
मैंने किया तो और हो ही नहीं सकता ना। तो बना रहा है। वो तो प्रकृति का रचयिता, पर मैं तो रचना तो हूँ ना बाबा की। ठीक है, ओम शांति।